राजनीति में भला किसकी महत्वाकांक्षा नहीं होती। अब देखिए, जिस चाचा का हाथ पकड़कर अजीत पवार ने राजनीति का ककहरा सीखा, आज उन्हीं से उनकी पार्टी छीन सत्ता की गोद में जाकर बैठ गए। इन दिनों एक ऐसी खबर बंगाल से उड़ती हुई आ रही है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बुआ ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी की। पार्टी के एक छोटे हिस्से से ये आवाज अब उठने लगा है कि ममता बनर्जी अपनी कैबिनेट में अभिषेक बनर्जी को उप मुख्यमंत्री बनाए। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि पार्टी का एक बड़ा धड़ा अभिषेक बनर्जी को भविष्य का नेता बनाने में लगा हुआ है। अब ध्यान देने की एक बात यह है कि जिन राजनीतिक परिस्थितियों से ममता बनर्जी यहां तक का सफर तय की हैं, उन्हें खूब पता है कि इस आवाज को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इधर बुआ 2026 में एक बार फिर से प्रदेश की कमान संभालने की तैयारी में है और दूसरी तरफ भतीजे का ये प्रेशर बुआ पर कितना असरदार साबित होगा, ये तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल ममता इस तरीके के मामले को टैकल करने की कोशिश करेंगी, क्योंकि ममता बनर्जी की ये कोशिश रहेगी कि कम से कम 2026 के चुनाव से पहले पार्टी के अंदर किसी तरह का उठापटक न हो, जिससे आने वाले चुनाव में पार्टी को बड़ा झटका लग जाए। ऐसा नहीं कि ममता बनर्जी अभिषेक बनर्जी को मंत्री नहीं बना सकती, या फिर कौन जानता है कि अगले चुनाव में ममता बनर्जी भतीजे के लिए कुछ अच्छा सोच रही हो। लेकिन फिलहाल अभी अभिषेक के राज्याभिषेक का औपचारिक ऐलान नहीं हुआ है। लेकिन विपक्ष और पार्टी के भीतरघातियों के मन में इस बात को लेकर बुलबुलें उठने लगे हैं कि क्या बुआ भतीजे के बीच में सब कुछ ठीक है। ऐसे कई मौके आए जब ममता ने अभिषेक को बैलेंस किया। अभिषेक बनर्जी के अभी तक के राजनीतिक सफर पर अगर नजर डालें तो बॉस के तौर पर ममता ही नजर आई हैं। हाल में पार्टी में नई 3 समितियों का गठन किया गया। इनमें से किसी भी समिति में भतीजे को जगह नहीं दिया गया है। अभिषेक इस वक्त पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं, लेकिन पार्टी के पास बंगाल के बाहर कोई ऐसी जनाधार नहीं है। ऐसे में राष्ट्रीय महासचिव का पद लॉलीपॉप के तौर पर देखा जा रहा है। अभिषेक बनर्जी वर्षों से चाहते हैं कि पार्टी में कुछ रिफॉर्म्स हो, युवाओं को मौका मिले और एक व्यक्ति एक पद जैसे नियम पार्टी के भीतर लागू हो। लेकिन कुछ वरिष्ठ नेता जो अस्त होने के कगार पर खड़े हैं, वो अभिषेक बनर्जी के इस नियम के शुरू से विरोधी हैं। परिणाम स्वरूप भतीजे की इस स्ट्रेटजी को बुआ ने भी सिरे से खारिज कर दिया। ऐसे में इस वक्त अगर देखा जाए तो पूरी टीएमसी पर ममता बनर्जी का मोनोपोली है और अभिषेक बनर्जी खुद को उपेक्षित महसूस कर रहे हैं। ऐसे में शुभेंदु अधिकारी जब टीएमसी में हुआ करते थे तब वो ममता बनर्जी के अलावा अभिषेक बनर्जी के भी बहुत क्लोज हुआ करते थे। ऐसे में क्या शुभेंदु अधिकारी अपने पुराने संबंधों की दुहाई देकर और पार्टी नेतृत्व की तरफ से आश्वासन दिलाकर महाराष्ट्र की तर्ज पर बंगाल में भी टीएमसी का दो फाड़ करके एक धड़े को अपने साथ लेकर ममता बनर्जी को कमजोर करने की कवायद में जुट चुके हैं। फिलहाल इस प्रकार की स्थिति देखने को मिल रही है, तो क्या आने वाले 2026 के चुनाव से पहले इस प्रकार का एक बड़ा फेरबदल देखने को मिलेगा बंगाल में। फिलहाल आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम वो यूपी उत्तराखंड की हर छोटी बड़ी खबर के लिए न्यूज स्टेट चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।